करना पड़ा, कोई अनफॉर्चुनेटली ट्रैजिक डेथ हो गई थी। मैं हमारे बीच में विप्लव ठाकुर जी, एक्स कांग्रेस प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश और एक्स राज्यसभा के मेंबर, सबसे सीनियर हमारे बीच में हैं। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि प्रेस का मतलब जो हमारे जगजीवन पाल जी के साथ पर जो वारदात हुई है, जो बहुत ही एक कड़े शब्दों में जिसकी निंदा करना चाहता हूँ, मैं उसके बारे में मैं मैडम विप्लव ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि संबोधन करें प्रेस से। मैं सबसे पहले तो जगजीवन पाल जी का जो घटना हुई है और जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, और हमारे जो अध्यक्ष हैं कांगड़ा के अजय जी, काजल जी जो हमारे एमएलए हैं कांगड़ा से, किशोरी जी, सुधीर जी और जगजीवन पाल जी था, चंद्र जी सीनियर, हमें मेरे से ज़्यादा सीनियर ये 82 में आए थे, मैं 85 में आई थी, और संजय रतन, केवल पठानिया और जादविंदर जी, और बाकी हमारे जो कांग्रेस के आए हुए डॉक्टर राजेश जो हमारे यहाँ के बाकी और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज मैं सोच के हैरान हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो इतना शांति प्रिय देश है, जहाँ के उदाहरण दिए जाते हैं, जहाँ के मिसाल पेश की जाती है, उसमें ये घटना जो है एक बहुत शर्मनाक है। भाजपा जो है अपने काम के लिए नहीं, अपने जो विकास है उसके लिए नहीं, आज उनका नया तरीका हो गया है कि मार धार करो। ऐसा लगता है कि ये भाजपा जो का शायद कल्चर हो गया है, या इनको ऊपर से इनके अध्यक्ष से या प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री जी से ये निर्देश मिले हैं कि आपने मारपीट करनी है और ऐसा माहौल पैदा करना है, जो कभी भी हिमाचल के इतिहास में नहीं हुआ। बहुत ही शर्मनाक घटना है। विरोध होते हैं, आंदोलन होते हैं, इन्होंने भी किए, बहुत आंदोलन किए, आप इसके साक्षी भी हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी के समय में ऐसी बात नहीं हुई कि इनके ऊपर हाथ उठाया जाए या इनको इस तरह से रोका जाए। हर एक को अपने विचार रखने का, अपने एरिया के लिए, अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों का जो उनकी भावनाएं हैं उनको व्यक्त करने का पूरा पूरा हक है। लेकिन आज एक ऐसा समा आ रहा है कि गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं रहा, पूरे इंडिया में नहीं रहा, और आज हमारे पास उदाहरण हिमाचल का भी आ गया है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी ही कम है। ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि एक मिसाल पैदा हो सके। एक चुना हुआ विधायक आज नहीं है, लेकिन कितने हजार लोगों ने इनके अंदर जो अपना विश्वास प्राप्त दिया था, और ये बने भी रहे हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं। इस प्रदेश का, इस इलाके का इन्होंने जो है पूरा सहयोग दिया है, विकास करवाया है, और कुछ लोग इस तरह से पाले जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि पाला जा रहा है, उनको जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको इस बात के लिए शाबाशी दी जा रही है। अब पकड़े जा रहे हैं और छोड़ दिए जा रहे हैं। एक एक्सएमएलए, आज अगर एक एक्सएमएलए एक ऐसे प्रतिनिधि के साथ ये हाल है, तो आम जनता के साथ क्या हाल हो रहा है। सो इसलिए ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, और मैं मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना भी नहीं कहूंगी, उनको कहूंगी कि इसके ऊपर एक्शन लिए, इस वातावरण को जड़ से खत्म कर दें। अगर अब हमने इसके लिए एक्शन नहीं लिया तो ये बातें बढ़ती जाएंगी, और ऐसा वातावरण हिमाचल में आ जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे हम यूपी और बिहार में रह रहे हैं। मैं बिहार और यूपी को उस तरह से नहीं मानती हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो राज कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो इस तरह की हो गई है। यूपी के लोगों को, बिहार के लोगों ने बहुत डेवलपमेंट किया, आज उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हम उनका आदर करते हैं, लेकिन जो वहाँ का तंत्र है वो लोगों को जो है गुमराह कर रहा है और ऐसी बातों के लिए प्रोत्साहन दे रहा है।
तो मेरी आप लोगों से यही है कि हम इसकी खूब निंदा करें और एक ऐसा वातावरण पैदा करें कि जिससे ये दोबारा जो है ऐसी बातें ना दोहराई जा सके। तो आप सबका यहाँ पे आने पर और बहुत देर इंतज़ार करने पर बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोगों ने सब ने जो है डीसी साहब को मेमोरेंडम देना है कि इस है राज्यपाल को मेमोरेंडम डीसी के थ्रू देना है, जिससे कि इस घटना के ऊपर जो है पूरी तरह से छानबीन हो सके और इसका जो एक्शन लिया जाना चाहिए। उनको इस तरह से अगर छोड़ देंगे तो उसका परिणाम हमारे हिमाचल के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। और हम यही पूरा विश्वास रखते हैं कि गवर्नर साहब और जो है इसके ऊपर ज़रूर अपना जो है देंगे, ऑर्डर देंगे और इस चीज़ की छानबीन करके उन्होंने जो ये काम किया उनको सज़ा दी जाएगी और उनके लिए एक उदाहरण कायम किया जाएगा कि हिमाचल में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगला स्टेप किस तरह रहेगा? देखिए, अभी हम नहीं कह, पहले वेट करते हैं कार्रवाई का। अगर नहीं होगी फिर उसके बाद जो है और प्रोग्राम बनाया जाएगा, फिर उसके बाद जो है सोचा जाएगा। पहले जो है इसका हम जो दे रहे हैं, हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। हम समय का वेट करेंगे, नहीं होगी फिर आगे एक्शन लिया। जगजीवन पाल जी से भी जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या घटना हुई थी, आखिर क्या मानते हैं, क्या घटना पूरी जो है हुई? सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का और सभी चैनलों से जो लोग आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय श्रीमती विप्लव ठाकुर जी जो हमारी इस वक्त कांगड़ा जितने हम एक्स एमएलए हैं, एमएलए हैं, उनकी चेयरमैन ही हैं और पूर्व राज्य सभा की मेंबर हैं, एक्स मंत्री भी हैं। श्री प्रोफेसर चंद्र कुमार जी हमारे पूर्व एमपी हैं, संजय रतन जी, केवल सिंह पठानिया जी, एक्स एमएलए गोमा जी और एक्स मिनिस्टर श्री सुधीर शर्मा जी, हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट अध्यक्ष श्री अजय महाजन जी, श्री किशोरीलाल जी और सिटिंग एमएलए श्री पवन काजल जी। इसके हमारे पीछे जो बैठे हैं सुरेंद्र मनकोटिया जी, डॉक्टर जी, कमल किशोर जी, हमारे जो लड़े हैं वहाँ से सीताराम सैनी जी और राजा जी अग्रवाल जी, सभी और बाकी जितने हमारे यहाँ जिला परिषद के लोग आए हैं, सारे ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं, मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ और आपके आने का धन्यवाद करता हूँ। ये सारी बात जो है मेरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं विस्तार से इसको थोड़ा बोलना चाहता हूँ। ये 30 अगस्त की बात है। ये पंचायत जो रड़ा पंचायत है वो नई पंचायत बनी है कुरल पंचायत से, और उसके प्रतिनिधि जो बहुमत के लोग थे वो भी यहाँ आए हैं। आपको पेश करेंगे हम। प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, उनके साथ जो 3 पंच हैं वो भी हैं और जो बहुमत है, और एक जो उसमें परमार पंच था जिस जगह ये शिलान्यास हो रहा था उसका विरोध कर रहे थे, वो नहीं है और एक और नहीं है। बस बाकी ये बहुमत का आदर करने के लिए हम ये सत्याग्रह कर रहे थे। 30 तारीख को ये मेरे फ़ोन आया इन दोनों का में मुझे कि हमने सारे चैनल एग्जॉस्ट कर लिए, वीडियो को पूछ लिया, एसडीएम को पूछ लिया कि जहां हम शिलान्यास कराना चाहते हैं पंचायत का बहुमत प्रस्ताव इन्होंने डाला है कि लोअर रड़ा वहाँ जगह है, वहाँ 3 मरले 1972 से पंचायत के नाम पे जगह है और वहाँ डीसी लैंड काफ़ी है, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हेल्थ सब सेंटर की बिल्डिंग है, आंगनबाड़ी है, बहुत अच्छा जगह है, धूप वाली जगह है, ग्राउंड है। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, पंचायत वालों को सूचना तक नहीं दी। फिर 30 को ये जब लोग आए तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मैं वीडियो के पास जाता हूँ। जब मैं वीडियो के पास गया 12 बजे, वीडियो को पूछा, वीडियो के पास मैं 31 तारीख को गया, 30 को आपने मुझे कहा आपको हमारी आके मदद करो, तो मैं पहले वीडियो के पास गया, वीडियो को पूछा तो वीडियो का उत्तर था कि अब तो हमने रख दिया है और अब ये कुछ नहीं हो सकता। और मैंने कहा भी आपने रखा है, पंचायत को कोई सूचना दी है? उनका कोई आंसर नहीं था, पंचायत को कोई सूचना नहीं दी थी।
प्रधान को नहीं थी, शायद एक पंच को होगी जहाँ जिस जगह वो किया जा रहा था। फिर मैं वीडियो से उठा 12 बजे, फिर प्रधान जी के घर आया, वहाँ पर ये सारे पंच इकट्ठे हुए, जनता इकट्ठी हुई और 200 के लगभग आदमी जो है फैसला हुआ कि लोकतांत्रिक तरीके से हम सत्याग्रह करेंगे और विधानसभा अध्यक्ष को ये बताएंगे कि आप बहुमत का आदर करो, आप भी बहुमत के साथ ही पूर्व इस वक्त अध्यक्ष हैं, तो आप बहुमत का आदर करो, ये हमारा नारा था, और लोकतंत्र की हत्या मत करो, ये हमारा नारा था। शांतिपूर्वक तरीके से हम चल रहे थे। आगे उन्होंने बहुत बड़ी पुलिस लगा के रखी थी, लोगों को रोक के रखा था, मुझे भी रोका उन्होंने, लेकिन मैं किसी तरीके से थोड़ा आगे निकल गया उनसे, पुलिस से आगे। मेरे साथ जिला परिषद की सदस्य थी संतोष कुमारी जी, वो भी निकल गई, उसका लड़का भी निकला, तो उन्होंने उसके लड़के को भी मारा। वो जो विप्र परिवार के आदमी थे, गुंडे थे, उस लड़के को भी मारा और इसको जिला परिषद के इसको संतोष कुमारी को भी सीट के पीछे ले गए। मैं अंदर अकेला रह गया, तो मैं शांतिपूर्वक तरीके से उनको नमस्ते कर रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठ के बात करते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने वो जो कुछ महिलाएं थी और कुछ वो आदमी थे, कई मेरे वाकफ थे, कई नहीं थे, तो जो उन्होंने मुझे पकड़ा बाजू से, वो भी ये एक दे देखो नीला जख्म है, और ये नीला था, ये आज थोड़ा ठीक हो गया है, हल्का नीला है। हाँ हल्का नीला हो गया है, नीला था ये बिल्कुल। और इतने में बातचीत करते करते, शांतिपूर्वक तरीके से सत्याग्रह करते करते मेरी बातचीत किसी ने नहीं सुनी, और वो 5-6 महिलाएं थी और कुछ लोग थे, और अचानक मेरे सिर के ऊपर कोई चोट हुई अचानक। उसके बाद मैं थोड़ा लड़खा गया, और मैंने कहा ये कैसे, पीछे से क्या हुआ भाई, ये पता नहीं लगा, मैंने ऐसे हाथ किया है। और इसके बाद फिर मैं बैठ गया, फिर मैंने कहा मैं अब धरने पे बैठ गया, कोई बात नहीं, धरने पे बैठ गया मैं। और पुलिस का जो काम था, वहाँ जो प्रतिक्रिया थी पुलिस की, वो पार्शियल थी, हमारे तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। मैं बचाने के लिए उनको पूरा घूमने का, इधर जाने का पूरा फुल थी, पूरी छूट थी, लेकिन हमारे आदमियों को उन्होंने रोका हुआ। कुछ लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आप अकेले क्यों गए, अकेले थोड़ी थे, हम तो 200 आदमियों, महिला और पुरुषों के साथ थे, लेकिन उनको रोका गया था, किसान थे। तो ये सारी फिर उसके बाद वो विधानसभा अध्यक्ष जो है वो वहाँ से आए, और बड़े उन्होंने गुंडों को बुला लिया था अपनी कंस्टिट्यूंसी से, काफ़ी लोगों को, वो निकल गए। और फिर उसके बाद चैनल के लोग भी, वो उन्होंने भाषण दिया, वहाँ हमें गालियाँ भी दी, मेरे को भी, हम सुनते रहे बैठ के, कोई बात नहीं। उसके बाद चैनल वालों ने आके मेरा इंटरव्यू लिया, और इंटरव्यू लेने के बाद मैंने कहा, ये सारी वो जो मैंने आपको सुनाया, ये मैंने चैनल वालों को सुनाया, लेकिन मैं थोड़ा वहाँ ढूंढ रहा था कि ये जो सिर पे मारी है, इसकी क्लिपिंग हमें नहीं मिल रही है, इसका थोड़ा सा कोई चीज़ मिले, मारी किसने है वो नहीं मिल रहा था। और मैं सोच रहा था कि शायद विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं, ये बड़े सम्मानित पद पे बैठे हुए हैं, विधानिक पद पे बैठे हुए हैं, ये हमारे पास आएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन वो आए नहीं हमारे पास, वो दूसरे रास्ते से निकल के चले गए। और उनके जो गुंडा टाइप लोग थे, वो हॉकियाँ लेके भी वहाँ घूम रहे थे, हॉकी हाथ में लेकर के भी घूम रहे थे। तो इससे मुझे वो हमारे पास ये पूछने में नहीं आए। मैंने एक प्रश्न उनसे और भी पूछा कि आप हमारे सुलह के विधायक भी हैं, मेरे से जीते हैं, मुझे भी 25,000 वोट मिला है, और सुलह की जनता ये जानना चाहती है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री से रातों रात क्यों निकाल दिया और इस पद पे या नीचे क्यों उतारती है। इसका जवाब सुलह की जनता चाहती है। तो उनका क्या था उस वक्त, जो उन्होंने जवाब दिया है चैनल को, कि मैंने जो करना था, देखो रावण जैसा अहंकारी जवाब था कि मैंने जो करना था वो कर दिया, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना, मैं किसी से प्रमाण पत्र नहीं लेना है। और छुप के वो दूसरी तरफ से निकल गए। अगर वो चाहते कि शांति होती, बातचीत होती, बातचीत से कई दरवाजे खुल जाते हैं। तालिबान से भी आजकल 98 देशों ने बात की है, तो अपने नागरिकों को वहाँ से निकाल रहे हैं।
तो तालिबानों से बातचीत हो सकती है, तो क्या वो हमसे बात नहीं कर सकते थे? ये वो कुर्सी पे थे ना। अगर मैं कुर्सी पे होता तो मैं अगर ऐसा करता, मैं करता ही नहीं ऐसा। मैं तो बहुमत का ख्याल रखता पंचायत का। लेकिन अगर वो नहीं करते, वो सत्ता पे थे, तो उनका फर्ज था कि वो वहाँ से बात तो करते कम से कम। आज तक उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। लेकिन परसों ये क्लिपिंग जो वायरल हुई, जिसको हम ढूंढ रहे थे, तब पता लगा कि मेरे सिर के ऊपर चोट करने वाला कौन था। वो परमार ही था, परमार ही था। उसका पता नहीं जसवीर ना या यसीर ना है, अभी नाम का पूरा पता नहीं लगा है। लेकिन वो चोट करने वाला था परमार ही। और उसने जो मेरे ऊपर चोट की या जानलेवा हमला किया है, वो विपिन परमार आदरणीय स्पीकर हिमाचल प्रदेश की सह के ऊपर ही किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये अब हमारे सीनियर जो करना चाहेंगे, वैसे ये मेरे से सीनियर हैं, सारे सीनियर हैं, मंत्री हैं, मैं भी रहा। पुलिस की जो सारी कार्रवाई है वो संदिग्ध है। पुलिस तो वहाँ ही जो संदिग्ध थी, और पुलिस का जो क्या कार्रवाई की है उन्होंने, वो कभी हद तक हमें अब नहीं कराया। उस दिन तो सर आपने बताया था FIR मैंने की है, FIR की है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है कुछ पता नहीं। सर जिस दिन पहला दिन था उस दिन मेरी बातचीत आपसे हुई थी, आपने कहा था कि उनको अरेस्ट करिए, उसके बाद आपने अनशन छोड़ा। मैं 8 बजे छोड़ा फिर ना, फिर अनशन हमारा चलता रहा। और 8 बजे तक फिर वहाँ के नायब तहसीलदार जो हैं सुलह के, वो नाम है उनका पूरा नहीं मुझे पता, मोहम्मद है, और बहुत अच्छे हैं। वो आए मेरे पास कि हमारे हायर ऑफिसर मुझे ऑफिसर ने मुझे आपके पास भेजा है बातचीत करने के लिए। तो मैंने कहा हमारी मांग है कि वो 3 मरले जो जगह है पहले 72 से पंचायती के नाम पे आपको फाइल दी हुई है, उसको एक पूरा करिए और DC को भेजिए। DC लैंड है, 10-15 दिन में हो जाएगी। और इसको पंचायत घर को यहाँ किया है, इसका ही सारी बात है, तो वहाँ दूसरी जगह बना दो इसको। बोले कर देंगे हम। मैं उसको न पटवारी उनके साथ ही, उन्होंने तभी आदेश कर दिए उसको कि उसको बनाओ, वे फटाफट फाइल को मूव करो और मुझे मेरे पास लाओ। तो फिर सारा ये बातचीत हो गई। हमारे प्रेसिडेंट भी थे अरुण राणा जी आदरणीय, और बाकी हमारी जो कमेटी के मेंबर थे वो भी थे। और फिर 8 बजे उन्होंने जूस पिलाया मुझे, और फिर हमने अपना जो हमारा अनशन था और हड़ताल थी वो खत्म की। सर आपने जो हमला हुआ है, आपने जो हमला हुआ सर, उसमें मेडिकल करवाया आपने? मेडिकल नहीं, मैंने नहीं करवाया वो। क्या लगता है आपको, हाथ से मारा है या फिर कहीं कुछ? नहीं, बिल्कुल। आप जो उस क्लिपिंग से लग रहा है, जो क्लिपिंग परसों वायरल हुई है, उससे ये लग रहा है कि उसके हाथ में कोई मजबूत चीज थी, पत्थर जैसी चीज थी। सर मंशा क्या रही होगी उस वक्त? उसकी मुझे मारने की मनसा थी, जानलेवा हमला था वो। थोड़ी सी ज़्यादा जोर से लगती तो मैं वहाँ हिला हूँ थोड़ा, मैं वो गिरने वाला था। हत्या का जानलेवा हमला था वो, 100%। और वो विपिन परमार आदरणीय विधानसभा स्पीकर द्वारा ही करवाया गया है। ये मैं वीडियो सामने आई सर, उसके बाद क्या? आप विरोध यही कर रहे हो ना कि जो जमीन है जहाँ पे शिलान्यास हो रहा है वो ठीक नहीं है, कहीं और होना चाहिए। जो पंचायत जो ठीक जगह है, जो पंचायत का बहुमत चाह रहा है, हाँ, जो पंचायत की ऑलरेडी लैंड है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जहाँ पे ऑलरेडी शिलान्यास हो चुका है और कोई किसी व्यक्ति ने दान की है, तो वहाँ पे क्यों विरोध ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उसमें तो फायदा ही है ना पंचायत को कि अगर एक्स्ट्रा लैंड आ जाएगी वो उस पर तो कुछ और भी बन सकता है। क्योंकि 3 मरले बना दें। 3 मरले बता रहे हो ना। हाँ, नहीं, वो वहाँ अलॉट करने के लिए और एप्लीकेशन दी हुई है पंचायत ने। मेरा सवाल ये है कि जैसे दान की जमीन कोई दान कर रहा है, अपनी जमीन उसने कहीं बेची नहीं, दान कर रहा है, उससे तो पंचायत को फायदा ही कर। भाई वो तो कहीं भी वो बहुमत जहाँ चाह रहा है ना वहाँ बनाओ ना। जहाँ वो तो पे ऐसे देखिए- घरों में ही बना दी जाके, हाँ, जहाँ घरों पे में बना रहे कि हैं। जैसे इन्होंने कहा आंगनबाड़ी वहाँ है, फिर सब सेंटर वहाँ है, प्राइमरी एक स्कूल है। प्राइमरी एक क्लस्टर बन जाएगा पंचायत ग्राउंड के है, उसमें। खुली जगह है, और आप और कहीं centrally और ले located जाना है। चाह रहे हैं सेंट्रली लोकेटेड है। और किसी की जगह ले रहे हैं। एक उन्होंने वीडियो जारी किया है विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कि उन्होंने उसमें कहा है कि 12 बजे उनको सूचना मिली कि इस तरह से आप धरना करने जा रहे हो, धरने पे बैठने वाले हो। फिर उन्होंने उस वीडियो क्लिप में ये कहा है कि उन्होंने प्रशासन से बात की कि क्या आपने पूर्व सूचना नहीं करने की या कोई को, या तो फिर उन्होंने यही कहा है कि प्रशासन ने उनको बताया कि कोई सूचना नहीं मिली। क्या आपने कोई मैंने
मैं पूरी सूचना दी है, BDO साहब को कहा है मैंने कि हम सत्याग्रह करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरे उस सिर के ऊपर जानलेवा हमला करने वाला भी परमार ही है। नाम उसका मैं पूरा नहीं, मैंने कहा आपको कि जसवीर है, यशवीर है, कुछ भी है, परमार ही है। भाजपा का वो वोटर भी है और कार्यकर्ता भी है। वोटर नहीं कह सकते, पता नहीं वो किसको डालता होगा, लेकिन कार्यकर्ता है उनका। तो ये जो जानलेवा हमला था, ये हमें शंका नहीं थी कि ऐसा होगा। वो क्या है परमार, वो विधानसभा अध्यक्ष के गुंडे वहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे गुंडे जो थे वहाँ उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, और पूरे विधानसभा में ही गुंडागर्दी है इस वक्त। प्रशासन बिल्कुल, कोई प्रशासन नाम की कोई जगह नहीं है वहाँ। सवाल हमने पहले पूछा था कि अगर बाई चांस कार्रवाई नहीं करती है पुलिस तो क्या करेंगे। उन्होंने बताया था कि हम बाद में जो संभव होगा, जो तरीका होगा वो करेंगे। उसका भी मैं, तौर पर क्या हम 6 तारीख को हम ये चाहते हैं कि उसको जो कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, पकड़ा जाए, ताकि लोगों में एक मैसेज आए कि अगर आगे के लिए किसी प्रतिनिधि से या किसी आम आदमी के साथ भी ऐसा होगा, जो गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में फैली है, खास करके सुलह में फैली है, ये संदेश जाएगा कि वो गुंडागर्दी जो है वो खत्म होगी। और ये स्पीकर महोदय को ही कहना चाहिए कि मैं गुंडागर्दी खत्म कराऊंगा। कड़ी सजा का क्या मतलब है? कड़ी कोई सजा हो उसको, हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए उसके ऊपर। जानलेवा हमला था वो। देखिए, बात ये है कि आप जो पूछ रहे हैं कि ये ऐसी घटना कभी हिमाचल में नहीं हुई। एजिटेशंस हुए हैं, बहुत एजिटेशंस इन्हीं लोगों ने बहुत किए हैं, लेकिन हम कभी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह से ना मारपीट नहीं की, हमला नहीं किया, ना ही कभी प्रहार ऐसे किए हैं। ये पहला मौका हुआ कि जब एक प्रतिनिधि जो रहे हैं, जिनको 28,000 वोट उन्होंने भी तो रिप्रेजेंट किया है, और ये ऐसा कदम उठाना एक सबसे बड़ी, मैं सोचती हूँ, हिमाचल की संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। हमारा ये कि इन चीज़ों को रोकने के लिए उन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। वो तो ठीक है, कोर्ट में केस जाए, कोर्ट में भी पेश करे, तभी फैसला होगा ना। तो हमारा ये है कि उन लोगों को जिन्होंने ये किया है उनको ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। सज़ा चाहे कोर्ट से हो चाहे किसी तरीके से हो, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो इनके जो परिणाम है बहुत गंभीर होने जा रहेंगे। और वैसे भी लॉ ऑर्डर है नहीं यहाँ पे हिमाचल में। तो आजकल रोज़ आप चोरियाँ सुन रहे हैं, रोज़ दंगे फसाद सुन रहे हैं। ख़त्म है लॉ एंड ऑर्डर इस हिमाचल प्रदेश का, और इसलिए हम चाहते हैं कि ये घटनाएं दोबारा ना हो। इसके एक मैं और सूचना देना चाहता हूँ कि 6 तारीख को, अब तो हम DC महोदय को मेमोरेंडम देंगे, लेकिन 6 तारीख को हमारे विपक्ष के नेता, हमारे PCC के अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर जी और मैं कांगड़ा के सभी नेता भीखा सा सुलह में 11 बजे बारी जगह ना उसका बुहाना से नीचे, वहाँ एक भारी समूह इकट्ठा होगा और इस घटना की भर्त्सना करने के लिए वो भी पहुंच रहे हैं। और उसके बाद फिर SDM को मेमोरेंडम देंगे और थाने का भी घेराव करेंगे, और ये जल्दी से जल्दी सरकार इसके ऊपर एक्शन करे। ये 6 तारीख को ठीक 11 बजे देखा साहब हैं, सभी नेता जो हैं हमारे विपक्ष के नेता, PCC के अध्यक्ष और बाकी ये सारे लोग जो हैं वो पहुंचेंगे और एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा इसके विरोध में। धन्यवाद।